हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया से आपकी स्टडी चल रही है। लास्ट सीरीज में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आज एक नई सीरीज हम चालू कर रहे हैं जिसका नाम आपके सामने लग चुका है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बच्चे, ये वो चैप्टर है, ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये वन डे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट चैप्टर बनती है। ऐसा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाए इस चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे से रिलेशंस को लेकर। बहुत छोटी छोटी सी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। ये पूरा का पूरा रिलेशन बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। मैं बेसिक टू एडवांस ले जाने की कोशिश करूंगा। बेसिक टू एडवांस ले जाने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। तो आप अपने पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को क्या किया, ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके इस अकाउंट में मिल जाएगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूं। बेसिक कॉन्सेप्ट का बच्चे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा तो बहुत अच्छी बातें आपको समझ आएंगी। ठीक है बात? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमारे, देखिएगा। सबसे पहले तो हमें तीनों के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चे। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस ध्यान रखो, स्पीड इनटू बच्चे टाइम होती है। स्पीड का टाइम से रिलेशन यदि हम लगा दें मल्टीप्लिकेशन में तो ये दूरी बनती है, ध्यान रखेंगे। यदि मैं स्पीड की डेफिनेशन यदि बच्चे आपसे पूछता तो आप स्पीड की डेफिनेशन बहुत आसान दे सकते थे। क्या होगी भाई? द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। हिंदी वाले बच्चे समझ लें, एकांक समय में चली गई दूरी, ध्यान से सुनिएगा, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास चाल की जो दूरी डेफिनेशन है वो आपके पास आ चुकी है, परिभाषा आपने को मैंने बता दी है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं बच्चे कि भाई एक सेकंड में कोई पर्सन यदि 10 मीटर जाता है तो यार बच्चे उसकी स्पीड हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखो, हमेशा ये छोटी छोटी सी बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रख लो, डिस्टेंस क्या होती है प्यारे बच्चे? स्पीड इनटू टाइम मैंने अभी बताया, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन लोग इसको। तो स्पीड को निकालना हो तो क्यों ना हम डिस्टेंस को इस बार टाइम से डिवाइड कर दें। सेम कंडीशन यदि बच्चे टाइम को निकालना हो तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दें? स्पीड से डिवाइड कर दें। तो आपको आसानी से तीनों रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप एसटी ध्यान रख लीजिए। एसटी बहुत सारे बच्चे देते होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम एसटी को हम ऐसे समझ लें कि भाई स्पीड टेस्ट जितना ज्यादा देंगे सिलेक्शन की दूरी उतनी जल्दी कम हो जाएगी। तो आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी से कराना है, उसकी दूरी कम करना है, तो बहुत जल्दी से आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड टेस्ट लगाना चालू करिए। चलिए जुड़ते हैं आगे। कुछ छोटी छोटी सी बातें मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। अंत तक इस वीडियो को देखना है, ध्यान से समझिएगा, सुनिए। डिस्टेंस जैसा कि मैंने बोला कि आपको मिलेगी डिस्टेंस की, पहले हम एक काम कर लें, यूनिट की बात कर लें। क्या बेसिक हमारी यूनिट्स हो सकती हैं उनकी बात कर लें। तो बेसिक यूनिट बच्चे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में आपके पास यूनिट किलोमीटर होगी बच्चे और मीटर होगी। ये दो बातें आपके पास रिलेशन में दे रखी होंगी। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, सुनो, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। यहां देखो, टाइम की बात करें प्यारे बच्चे तो टाइम आपको आवर्स में मिलेगा, मिनट में मिलेगा और उसके बाद किस में मिलेगा? सेकंड्स में मिलेगा। यदि हम डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की बात करें बच्चे, तो ये d/t होता है। इसका मतलब किलोमीटर को आवर्स से डिवाइड कर लो बच्चे और मीटर को किससे डिवाइड कर दो? सेकंड। ये स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चे। स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपके काउंट करेंगे हम इन दोनों चीजों को। ठीक है, वैसे हमेशा ये बात दे नहीं रखी होगी कि किलोमीटर पर आवर में, लेकिन 90% तो होगी। 10% ऐसा केस होगा जब आपको ये परिवर्तित भी करना पड़ सकती है, चेंज भी करना पड़ सकती है। तो उस चीज को भी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो उस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं अब कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन देखते हैं प्यारे बच्चे। दूरी की बात करें बच्चे तो 1 किलोमीटर को हम ध्यान रखें, मीटर में यदि परिभाषित करना चाहते हैं प्यारे बच्चे तो 1000 मीटर लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 1000 मीटर। मेरे साथ साथ बोलते चलना। यदि हम बात करें बच्चे डिस्टेंस टाइम की बात करें तो 1 घंटे में बच्चे मिनट की बात करें तो कितना होता है?
60 मिनट होता है। और 1 मिनट में बात करें बच्चे कि भाई सेकंड कितना होता है, तो वो भी जवाब आपका 60 सेकंड होगा। और यदि मैं पूछूं 1 घंटे में बच्चे बताओ कितने सेकंड होंगे, तो आपको पता है सर कि भाई घंटे से मिनट में जाएंगे तो 60 करेंगे मल्टीप्लाई, और मिनट से सेकंड में जाएंगे तो भी 60 करेंगे, तो डबल 60 का मल्टीप्लीकेशन 3600 बन जाएगा। बहुत आसान हो गया आपके लिए। एक बार और सुनना, यदि हम बात करें बच्चे स्पीड की बात करें तो बच्चे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको यदि हमें चेंज करना है बच्चे मीटर पर सेकंड में, तो हम सिंपली इस नंबर को 5/18 से गुणा करते हैं। ये बात कैसे निकल के आई, जरा इस बात को जरा समझ भी लीजिए। मैं रटवाने की बजाय चीजों को थोड़ा समझाने में भी बिलीव करता हूं, तो मैं तुमको समझाते भी देता हूं। देखो यार बच्चे, यदि मैं बोलूं किलोमीटर पर आवर को क्या किलोमीटर अपॉन आवर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मीटर पर सेकंड को मीटर अपॉन सेकंड लिख रहा हूं। मुझे अब यहां से यहां जाना है प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना क्या चल रहा है। अब मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो अभी मैंने बोला कि भैया किलोमीटर मीटर में जाएगा तो सिंपली 1000 से गुणा करके जाएगा। तो क्या इस नंबर को हमने 1000 से गुणा करना था, यही तो बात होगी। और आवर्स को सेकंड में चेंज करना है प्यारे बच्चे, तो आवर्स को सेकंड में ले जाने का तरीका आपको बताया कि 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या इसको 3600 से अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो, अब मेरे को बताओ यदि हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये भैया 5 ऊपर छोड़ेगा और ये 18 नीचे छोड़ेगा कि नहीं। तो यार ये 5/18 ऐसे आता है। तो आपको ये कन्वर्जन ध्यान रखना है। कल को यदि कोई नंबर फंस जाए आपका कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ना पूछ के मीटर पर मिनट में पूछ ले, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को। यदि बात बिल्कुल समझ आ गई है, 100% आपके दिमाग में घुस गई है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ कहना स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। ये बेसिक फंडामेंटल है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और मैं फंडामेंटल्स आपको सिखाता रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, ध्यान रखो। मिनिमम ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। इसके साथ साथ यदि आप स्पेसिफिक बैंकिंग की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम ये मान के चलो बच्चे ये 5 नंबर का चैप्टर भी बन सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से जुड़ा हुआ बोट एंड स्ट्रीम होता है, वो भी सब पढ़ाए जाए आपको। तो डिटेल में सारी बातें पढ़ना है, तो बच्चे जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए जुड़ते हैं हम क्वेश्चनों के माध्यम से। क्या क्वेश्चन है, कैसा हमें चीजों को समझना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है प्यारे बच्चे, और इस पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले निकाल के देता है मुझे। पहले आप बच्चे वीडियो को अच्छे से पॉज कर लो, और उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट जितना मिनट तुमको लगता है बच्चे आपको लगा देना है, राइट। पहले डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तुम। यदि शॉर्टकट आता है तो अच्छी बात है, शॉर्टकट नहीं आता तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई रॉकेट साइंस मैं भी नहीं सिखाऊंगा, बस ये मेथड को सॉर्ट करना जरूर सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो ध्यान से जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूं और इसके सॉल्यूशंस बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए होप सो आपने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, और वीडियो को आप पॉज कर रहे हैं बीच बीच में, मेरी बातों को ध्यान से मानिए सर, ठीक है। देखिएगा मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला है, अ मैन गोज हिज विलेज at 5 किलोमीटर पर आवर and return at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर and takes 13 hours in their whole journey। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस। हिंदी वाले बच्चे जरूर इस चीज को नोट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। सारी बातें आपको मैंने दोनों बाइलिंगुअल दे रखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सुनिएगा, एक छोटी सी रिलेशन समझना। मेरे को नहीं पता उसका घर उसके विलेज की दूरी कितनी है, तो मैंने मान लिया ये उसका होम है या विलेज है, और ये उसका ऑफिस है, स्कूल है, जो भी है स्कूल ले लेते हैं, एस फॉर स्कूल ले लेते हैं, ठीक है। ये दूरी को मान लिया मैंने डी मान लिया बच्चे, क्योंकि मुझे दूरी नहीं पता क्वेश्चन लेने में। क्वेश्चन बोलता है बच्चे जाने के समय आपने लिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। आते समय आपने स्पीड यूज की है कितने बच्चे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्वेश्चन ने बोला है। और क्वेश्चन बोलता है बच्चे जाने में और वापस आने में तुम टोटल समय जो लेते हो वो लेते हो 13 घंटा। ये है भाई क्वेश्चन की पूरी कहानी। ध्यान से फिर से समझ लो प्यारे बच्चे, आपको जो बात मैंने अभी समझाई है उस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया दोबारा समझिए। मैंने क्या बोला, जाते समय स्पीड बच्चे 5 दे रखी है क्वेश्चन ने, आते समय स्पीड कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, और टोटल जर्नी का समय 13 घंटे दे रखा है।
अब मैं आपसे पूछूं बच्चे, यदि डिस्टेंस को जाने वाली स्पीड से यदि मैं डिवाइड कर दूं बच्चे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रिलेशन बताया बच्चे? टाइम का रिलेशन है। तो ये जाने वाला टाइम हो गया। और मेरे को बताओ, यदि उसी दूरी को यदि हम आने वाली स्पीड से डिवाइड कर दें तो ये आने वाला टाइम हो गया, और जाने आने का टोटल टाइम यदि हम जोड़ दें तो बच्चे हमारे क्वेश्चन ने बोला है ये 13 घंटे के बराबर है। तो हमारी बात बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रख लेना बच्चे, यदि हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यदि टाइम यहाँ पे आवर में यूज किया ना स्पीड में, तो बच्चे ये वाला टाइम भी आवर में होना चाहिए। नहीं होगा तो बच्चे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर दें तो देखो यार, इसका एलसीएम ले लें। सिंप्लीफिकेशन पढ़ के आए हो आप, नहीं पढ़ा है यदि आपने सिंप्लीफिकेशन तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट को जाइएगा, बेसिक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। उसमें बहुत सारी सीरीज, कम से कम 8 वीडियोस में लगे हुए, उनको पूरा देखिए। बहुत सारी बातें मैंने उसमें सिखाई हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, 8 5 हो गया बच्चे 40, ये आ गया। 8 को यहां ले जाओ बच्चे तो 8d हो जाएगा, प्लस 5 को इधर ले जाओ बच्चे तो ये 5d हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया? 13 हो गया। राइट, तो यार इस नंबर को सॉल्व सभी कर सकते हैं। 8 5 13 हो गया बच्चे, तो हो गया 13d डिवाइड में कितना हो गया? 40, बराबर में कितना हो गया? 13। अब d 13 से 13 कट गया तो बच्चे d की वैल्यू कितनी आ गई? सिर्फ 40 किलोमीटर। यही तो हमारा आंसर हो गया। हमें यही तो निकालना था कि भैया दूरी कितनी है, तो आपने जल्दी से आंसर निकाल लिया सर डी की वैल्यू 40 है। इसका मतलब उसके घर से उसके विलेज की दूरी कितनी होगी बच्चे? आपको मालूम पड़ गया सर 40 हो गई, और दिस इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर आ गया। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। राइट, वैसे तो लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन फील आपको लाइव जैसा ही लेना है। ठीक है, ध्यान से आप चीजों को समझते चलिए। बहुत सारी बातें बच्चे मैं आपको समझाऊंगा और टू द पॉइंट आपको लेके चलूंगा। जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बहुत स्ट्रेस करके आपको सिखाई जाएंगे। ठीक है बात, चलते हैं और आगे समझते हैं क्या इसमें और नया छुपा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लेकिन इससे पहले अब मैं इसका शॉर्टकट डिस्कस कर लूं बच्चे। शॉर्ट ट्रिक भी तो डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने थंबनेल को रखा है सर शॉर्टकट्स भी तो दिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी तो आपको सिखाई जाएगी, तो उसका वादा में मैं पूरा करता हूं। देखिएगा, ध्यान से समझना बच्चे, कॉन्सेप्ट है बस ये। क्या? जब भी तुम्हारे पास इस रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जाने वाली स्पीड s1 हो, आने वाली स्पीड मान लें s2 हो, और जाने आने का बच्चे टोटल समय हमेशा टोटल टाइम मान लो t हो, ये सारी यूनिट एक जैसी होंगी तभी बात बनेगी। तो d की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान रख लो बच्चे, दोनों स्पीड को बच्चे गुणा कर लेना और दोनों ही स्पीड को बच्चे जोड़ लेना और गुणा कर देना बच्चे टाइम से। लो, ये बन गया सर प्यारे बच्चे शॉर्टकट। दिस इज द शॉर्टकट। ये लो भाई, शॉर्टकट भी तैयार हो गया। अब क्या मैं इसको जल्दी से राइट में क्वेश्चन में लगा दूं? देखो यार, d बराबर क्या होगा। अब देखो दोनों स्पीड कितनी है, एक है 5, दूसरी कितनी 8। बात सही है। अब 5 और 8 को जोड़ लो तो भाई कितना हो जाएगा 13, और भैया टोटल टाइम कितना 13, 13 से 13 कट गया, 8 5 40। देखो विद इन अ सेकेंड आंसर। ये रहा बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन का तरीका। ऐसे आपने यदि क्वेश्चन बनाया होगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चुटकियों वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्साह उमंग बनाए रखिएगा। अंत तक आपको वीडियो को देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है किसी भी बच्चे को। ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक और बच्चे क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज वीडियो को पॉज करिए और प्लीज क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। राइट, यदि वीडियो को आप लगातार नहीं देख सकते, कुछ पार्ट में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 10 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, उसके बाद फिर ब्रेक लीजिए, फिर देखिए, लेकिन आप इत्मीनान से देखिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप वीडियो देखोगे उतने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मेरा तरीका बहुत यूनिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाने लग रहा हूं। देखो बच्चे ध्यान से सुनो। अब मैं क्या डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दूं? तो डायरेक्ट शॉर्टकट के लिए बस मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये डी वैल्यू हो गई। जाते समय बच्चे देखो पैटर्न वही है, वही पैटर्न है। जाते समय स्पीड कितनी है बच्चे? 12 है, नहीं 10 है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय कितनी स्पीड है बच्चे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टोटल टाइम कितना ले रखा है प्यारे बच्चे? तो यार इस बार दे रखा है कितना? 4/2/5 आवर्स। अब सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ के आए हैं, इसको हम नॉर्मलाइज कर लें तो यार 5 चौक 20 हो गया, 2 ऊपर है तो ये हो गया 22/5 घंटे। हम इस बात को ऐसे लिख लें। तो यार डी की वैल्यू निकालना है तो क्यों ना हम जल्दी से शॉर्टकट लगा लें। तो ये हो जाएगा 10 × 12, और 10 और 12 का क्या कर ले? एडिशन कर लें बच्चे।
चलो लिख देता हूं, 10 और 12 यहां, और गुना कर लें किससे बच्चे, टाइम से, तो ये हो गया 22/5। ध्यान रखो यहां आवर है तो यहां भी आवर होना जरूरी है, बस यही आपको ध्यान रखना है। लो भाई काट कर लो, तो आपने डी की वैल्यू निकाल लेना है भाई। तो आप इस नंबर को देखो, ये 22 हो गया बच्चे, तो ये 22 कट जाएगा, 5 से ये नंबर 2 बार कट जाएगा प्यारे बच्चे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 12 दूना 24 होता है, इसका मतलब ये 24 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन गया। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए, मतलब चुटकी बजाते आपका आंसर निकल गया इस वाले क्वेश्चन का, राइट। तो यही तो हमें शॉर्टकट सीखना है, बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझना है और प्रयास करना है, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो 100% आपके दिमाग में चली जाए, ठीक है। जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन से और देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन को यदि बारीकी से आपने नहीं पढ़ा तो बच्चे आप पिक्चर क्लियर नहीं कर सकते पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। पिक्चर आपके दिमाग में जब तक घूमेगी नहीं ना क्वेश्चन को देख के, तब तक क्वेश्चन आपको आसान नहीं लग सकता, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मैं कुछ सेकंड आपको देता हूं, प्लीज बच्चे आप इस चीज को ट्राई करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। फिर आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा, टेंशन ना लीजिए भाई, मैं भी आपके साथ पढ़ के सिखाऊंगा, और कैसे कैसे आपकी ये चीजें आसान बन सकती हैं वो सारी चीजें मैं आपको सिखा के चलूंगा। देखो यार, क्वेश्चन ने बोला है आ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, पता नहीं कौन सी डिस्टेंस, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये ए से बी जाने लग रहा है बच्चे। इसने रन किया है कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड देन बिकम्स 15 मिनट लेट। बच्चे टाइप थोड़ा सा बदल गया है। अब उसके बाद बोलता है विद द स्पीड ऑफ 30, अब यदि ये 30 की रफ्तार से जाए तो यार ये 5 मिनट लेट हो जाता है। कितना मिनट, 5 मिनट लेट हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा बताओ वो दूरी कितनी है। कितना आसान क्वेश्चन आ गया कि नहीं, लेकिन टाइप बदल गया बच्चे, तो आप इस टाइप को भी समझ लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टाइप कोई बहुत अनोखा नहीं है, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन होगा और क्या होगा। देखो यार, इस बार हमारे क्वेश्चन ने एक रिलेशन ऐसा दे रखा बच्चे कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जाते समय एक स्पीड मान लें, कितनी दे रखी है बच्चे, एक दे रखी है 20, मतलब ये पर्सन मान लो 20 की रफ्तार से जाए, ठीक है। अब ये 20 की रफ्तार से चला जाए ये बच्चा, तो भाई कितना लेट हो जाता है सर, 15 मिनट लेट हो जाता है ये यहां पहुंचने में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी सिचुएशन समझना बच्चे, यदि हमारे पास ये डिस्टेंस स्पीड कितनी दे दे बच्चे, 30 किलोमीटर पर आवर, तो फिर से यही दूरी को कवर करने में ये समय कितना ले रहा है भाई, लेट हो रहा है। अब इस बार बच्चे 5 मिनट लेट है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको, बहुत आसान तरीका आपको सिखाएंगे जिससे आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प मिले। देखिएगा, प्यार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस फिर से यदि कांस्टेंट है और ये इस टाइप की रिलेशन बच्चे आ जाए, तो आप डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रख लो। क्या ध्यान रख लो, फिर से दोनों स्पीड में, यहां से कॉन्सेप्ट पहले लिख देता हूं। S1 से गया, मान लो लेट या अर्ली हो जाए बच्चा, या फिर S2 स्पीड से जाए तो फिर से लेट या अर्ली हो जाए, और ये डिस्टेंस कभी भी निकालना हो बच्चे तो फिर से दोनों स्पीड का गुणा करते हैं, और इस बार दोनों स्पीड को सर माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया, और बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, ध्यान से लिख लीजिएगा। मतलब समय के बीच में जो अंतराल है, अंतर है, वो हमें ध्यान रखना है, वो हम लिख के चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुना, डिफरेंस ऑफ टाइम क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखिएगा, जल्दी से समझते हैं इस क्वेश्चन को। डिफरेंस ऑफ टाइम की कहानी समझ लो। बंदा पहले कितना मिनट लेट हुआ, मान लो तुमको 10 बजे ऑफिस पहुंचना, चलो एक टाइम ही सिखा देता हूं। मान लो तुमको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और तुम 15 मिनट लेट हो रहे हो, इसका मतलब 10:15 पे पहुंच रहे हैं। अब यदि तुम ऑफिस 10:15 पे ना सर 5 मिनट लेट हो जाओ, तो कितने बजे पहुंचो, तो 10:05 पे पहुंचो। तो आप मेरे को बताओ दोनों टाइम के बीच में बच्चे गैप कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर सिर्फ 10 मिनट का गैप आ गया। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टाइम। ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छी बात बताने लग रहा हूं आपको, टू द पॉइंट आंसर निकालने का तरीका ही सिखा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान से समझना। तो भाई आपके पास ये स्पीड कितनी कितनी दे रखी है भाई, तो दोनों हमारे पास स्पीड है, एक है 20 और एक है 30, और दोनों का डिफरेंस बच्चे नीचे लिखना है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अब इस नंबर को भाई डिफरेंस ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करो। ये 10 कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि कहां से आ गई ये बात।
डिफरेंस ऑफ टाइम बच्चे कितना आया, ये भी 10 मिनट है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था यदि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो टाइम आवर में होना चाहिए। बच्चे ये आवर में नहीं है, तो आप इस आवर को बदल लो। तो 60 मिनट को घंटे में बदलना है, तो आपको पता है सर कि भाई इस नंबर को 60 से क्या कर लें, डिवाइड कर दें। ये ज्यादा अच्छा तरीका बन जाएगा। तो अब देखो यार, ये नंबर इससे कट गया कि नहीं, 10 से 10 कट गया। अब देखो यार, 30 दूना 60 होता है कि नहीं, और 2 से इससे नंबर को यदि हम उड़ा दें तो ये नंबर 10 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 10 किलोमीटर। दैट विल बी द राइट आंसर। तो देखा आपने कितने जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर बन गया, और एक आसान से तरीके से आपको मैंने समझा दिया। बच्चे अभी एक ही मेथड रखो इसकी, जो मैंने अभी बताई है, डायरेक्ट शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया है, अभी बस यही रखो। इस क्वेश्चन को बनाने के 2 और तरीके हैं, लेकिन आप तरीके अभी मत उठाइए। धीरे धीरे पहले चीजों को सीखिए और समझने का प्रयास करिए, और जल्दी से आंसर लगाने का कोशिश करिए। तो जो तरीका मैंने अभी समझाया बच्चे, अभी इस पे अडिग रही है। आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी नए तरीके सिखाऊंगा, लेकिन एक एक तरीके को अपने दिमाग में बैठाते चलो। तो ध्यान से सुन लीजिए, इस वाले रिलेशन में आपको करना क्या है, स्पीड स्टार्टिंग से होगी और यहां पे टाइम दे रखे होंगे अलग अलग, तो इनका डिफरेंस ऑफ टाइम आपको निकालना पड़ेगा बच्चे। तो कुछ ऐसे मैंने अभी एग्जांपल से डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल दिया। अगले एग्जांपल में इसका शॉर्टकट आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन सामने है, प्लीज केयरफुली इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से पढ़िए, बोलिए जल्दी से, क्या आंसर बन रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, जैसा कि मुझे लगता है आपके वीडियो के देखने से। यदि आप इस क्वेश्चन तक यदि वीडियो को देखते आ चुके हैं, इसका मतलब बहुत इंटरेस्ट आपका बनने लग रहा है बच्चे। बहुत अच्छे से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है, छोड़ के नहीं जाना कहीं भी बीच में, ठीक है। ध्यान सुनिए, रिलेशन वही है, ए से बी जा रहा है पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। 25 की स्पीड रखी बच्चे ने, तो भैया 5 मिनट इस बार क्या हो गया, जल्दी हो गया, अर्ली का केस है। 30 की रफ्तार से जाता है तो भैया 10 मिनट लेट हो जाता है इस बार। तो सुनो बच्चे ध्यान से, ये डिफरेंस ऑफ टाइम का लोचा और समझ लो। डिफरेंस ऑफ टाइम बच्चे कैसे निकालना, तो ध्यान रख लो, जब दोनों ही केस अर्ली वाले हों, मतलब पहला भी केस अर्ली का हो, दूसरा भी अर्ली का है, या फिर दोनों ही केस क्या हो, लेट के हों, या फिर एक अर्ली हो सकता है तो दूसरा लेट हो सकता है। तो भाई पहला लेट होगा तो फिर दूसरा अर्ली भी तो हो जाएगा। तो भाई ये 4 पॉसिबल केस बनते हैं। तो ध्यान रख लो, पहले 2 केस जब दोनों की यूनिट सेम है, या तो अर्ली अर्ली या लेट लेट, तो इस केस में ध्यान रख लो दोनों की टाइम माइनस कर लो। और जब आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन के आपके पास केस बन जाएं, तो बच्चे दोनों को प्लस कर लो। लो भाई, शॉर्टकट तैयार आपका। तो आप इस बात को और ध्यान रख लो। तो डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने में अब समय मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप लेने वाले हैं। तो ऐसे ही तो शॉर्टकट्स आपको बना के अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छा बनाना है। तो ध्यान से समझिए, फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या चलने लग रहा है। मैं डी डायरेक्ट निकाल रहा हूं प्यारे बच्चे। तो आप मेरे को बताओ, 25 पहले है, फिर कितना है प्यारे बच्चे, फिर आपके पास है 30। ये बात सही है बच्चे, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया, इनटू। अब देखो डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करें तो एक लेट है बच्चे और दूसरा क्या है, अर्ली। तो मैंने आपको बोला अपोजिट केस हमेशा प्लस होंगे। तो यार ये बच्चे कितना हो गया, 15 हो गया। और डिवाइड बाय 60 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आवर्स में चेंज करना है, घंटे में चेंज करना है। तो यार 15 चौक 60 हो गया, राइट। आप ऐसे कैसे भी कट कर लो, 15 चौक 60 हो गया ये, राइट। 4 5 20 हो गया, या ऐसे कर लो 5 6 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कट रहा है कि 2 से और काट लो बच्चे, 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चे, और 2 तिया 6 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। 25 तिया 75 हो गया, अपॉन में कितना आ गया बच्चे, 2। लो भाई ये आ गई डिस्टेंस किलोमीटर में, कोई दिक्कत ही नहीं गई। इतना आसान तरीके से क्वेश्चंस बनने लग रहा है। यदि आपको शॉर्टकट्स दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रखे हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बदलते। और यदि आप लास्ट टू लास्ट ईयर के आईबी का पेपर देखेंगे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर देखेंगे, तो बच्चे में जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, और ये काफी टाइम से पढ़ाते आया हूं, ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, राइट। मैं पिछले कहीं ना कहीं कितने 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा पहले कि पिछले 7 सालों से मैं चीजों को पढ़ाने लग रहा हूं ना। तो मेरा ये टीचिंग एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको जो चीजें सिखाई जा रही ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड ही है, ठीक है। तो ध्यान से अगले क्वेश्चन की ओर जुड़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। एनर्जी बनाए रखिए, अंत तक वीडियो को देखते रहिए। देखिएगा वन मोर क्वेश्चन जो हम देखते हैं फिर से,
और समझने का प्रयास करते हैं। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं सिखा के जाऊं, यही मेरी चाहत है। देखिएगा क्वेश्चन में फिर से वही है, आ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस, ए से बी जाने लग रहा है बंदा, स्पीड कितनी रखी है 15 रखी है। बच्चे क्या हुआ 7 मिनट इस बार लेट की कंडीशन है और यहां पे अर्ली की कंडीशन फिर से 7 है, तो यार अर्ली है ये लेट है, लेट अर्ली तो प्लस होगा, तो डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे पास जल्दी से निकाल लिया मैंने, तो ये हो गया सर 14 मिनट। कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई, लेट अर्ली का केस है, अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस हो जाएंगे। अब भैया डी तो ही लगाना है, तो डी की वैल्यू लगाना है, तो क्या हो जाएगा 15 ये हो गया, और बच्चे दूसरी स्पीड कहां गई 22 हो गई, ये रखी 22, देखो दूसरी स्पीड। अब दोनों का डिफरेंस ही तो नीचे लिखेंगे, तो 15 और 22 के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चे 7 का डिफरेंस है, इंटू 14 ऊपर 60 नीचे हो जाएगा। तो बच्चे लो 7 दूना 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 15 दूना 30 कर दें इस नंबर को, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 से 2 उड़ा दो बच्चे, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर। यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो होप सो आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे को लगता है आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप यहां तक वीडियो में आ चुके हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप सीखना जरूर चाहते हैं। तो प्लीज अंत तक बने रहिए और देखने का प्रयास करिए आगे और क्या इसमें नया छुपा हुआ है। ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन। ये लो भाई, ये बस केसेस अलग अलग बदल रहे हैं बच्चे, ये 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि चारों क्वेश्चन आपको दिखा दिए जाएं और आप इनके आंसर्स आसानी से लगा लें। चलिए देखिए फिर से डी की वैल्यू, बच्चे क्वेश्चन वही है, ध्यान से आप पढ़ लीजिए, वही ए बी से जा रहा है बच्चे। स्पीड इस बार 10 है और कंडीशन क्या है 5 मिनट बेटा अर्ली है, और उसके बाद स्पीड है 12 और यार 3 मिनट क्या है अर्ली है। दोनों केस अर्ली, तो बच्चे टाइम क्या हो जाएगा, तो इस बार माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 मिनट आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, क्योंकि 5 मिनट है बच्चे, यहाँ 3 मिनट मतलब 2 आएगा। तो भैया 10 और 12 यहां डिवाइड में कितना हो गया डिफरेंस 2 हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा बच्चे 2/60 हो जाएगा। तो 2 से तो 2 कट गया बच्चे, तो ये देख लो ये 120 हो गया कि नहीं, 120 हो गया, या ऐसे काट लो, देखो 0 से 0 कट गया और 6 दूना 12 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 2 किलोमीटर। कितने आसान क्वेश्चन है, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोलता हूं, सर दावे के साथ बोलता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी पेन नहीं चलाना पड़ेगा। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको यदि पहले से अच्छी ट्रिक्स नहीं आती, मेथड्स नहीं आती, तो ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने ये बोलते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अब इसके बाद देख लो जरा, ना बने तो मुझसे बोलना सर, कमेंट करके बताना मुझे सर अभी भी नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए जुड़ते हैं एक और क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है, इसको फिर से जरा बनाने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही सारी बातें जो आपको मैंने समझाई हैं, वही सारी चीजें दे रखी हैं। देखो एस स्पीड से मान लो ये पर्सन पहले जाता होगा, यदि उसने स्पीड को 40 बढ़ा लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इफ ही हैड रन 40 किलोमीटर फास्टर, मतलब ये पहले स्लो चलता होगा, तो 40 बढ़ गया, इसका मतलब ये रिलेशन दो, तो पहले ये स्पीड मान ले तो आज इतनी हो गई कि नहीं। तो ऐसा करने से ही वुड हैव सेव 1 आवर, 1 घंटा सेव किया। तो भैया 1 घंटा जो सेव किया है, ये कहीं ना कहीं दोनों वही टाइम के बीच का डिफरेंस ही तो है। हो सकता है ये बंदा ऐसे स्पीड से जाता होगा तो 3 घंटे लेट हो जाता होगा, आज 1 घंटा बचा लिया, इसका मतलब आज 2 ही घंटे लेट हो रहा है। यही तो बात हो रही है। भैया कितनी दूरी तय कर रहा है, 350 किलोमीटर की दूरी ही तो तय कर रहा है, कौन सी बहुत बड़ी दूरी तय कर रहा है। बात सही है। तो अब मेरे पास ये रिलेशन फिर से उसी रिलेशन पे डिनोट कर दें, हम डी की वैल्यू निकालना है। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है सर ये वाला रिलेशन, और हम इसी रिलेशन पे क्यों ना एडिट रहे, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, यही तो बात बनी। अब आप मेरे को बताओ, इसमें यदि वैल्यू पुट कर दिया जाए तो आप मेरे को बताओ, यदि हम दोनों स्पीड लिख दें s, और ये हो गया बच्चे s प्लस 40, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डिफरेंस 40 हो गया, और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया 1, तो बराबर में कितना हो जाएगा बच्चे 350। कोई दिक्कत किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हुई है। चलो सुनो ध्यान से, अब मैं इस नंबर को यहां ले जा रहा हूं बच्चे, तो s प्लस 40 बराबर, अब देखो यार ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 35 का 4 गुना चाहिए, तो 35 का 2 गुना 70 होता है, और 70 का डबल कर लो तो 140 बन गया कि नहीं। तो यार ये वैल्यू कितनी हो गई 14,000 के बराबर हो गई। कोई दिक्कत किसी को, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई है आपको, ध्यान से समझना। अब बच्चे यहां ध्यान रखो, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो रिलेशन निकल के आ गया s प्लस 40 बराबर 14,000।
अब मैं यहाँ पे या तो s का मल्टीप्लाई करना बैठ जाऊं या फिर मैं एक अपनी स्टेटमेंट्स दिखाऊं कि यार ऑप्शन मेरी हेल्प कर दें। बारी बारी से ऑप्शंस s की वैल्यू पुट करें और दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर 14,000 बना दें। तो आप मेरे को बताओ, यदि मैं s की वैल्यू 100 उठाऊं तो क्या s प्लस 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 140। और दोनों का यदि हम मल्टीप्लीकेशन कर दें प्यारे बच्चे तो देखो यार 14,000 ही तो बन रहा है। तो हमारा जो आंसर जो बनने लग रहा है वो 14,000 नहीं, हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? s इज इक्वल टू 100। क्यों? हमें से पूछी गई सामान्य गति क्या होगी उसकी। तो यार सामान्य चाल हमसे क्वेश्चन ने पूछी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या लगाओगे? 100 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे इसका अगला पार्ट देखना नहीं भूलना है सर। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप देख सकते हो प्लीज देखने का प्रयास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में आपके साथ स्टार्ट किया हूं और इसी उत्साह उमंग के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।